गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका मैं सेकंड पार्ट में आपका सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, कुछ कारणवश आपका जो प्रथम पार्ट इस टॉपिक का जो शेष भाग था वो रह गया है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शिक्षा और सामाजिक सुधार के अंतर्गत भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश सरकार कंपनी द्वारा क्या बदलाव किए गए, क्या सुधार किए गए और इन सुधारों के पीछे भारत के किस प्रमुख व्यक्ति का हाथ रहा। विद्यार्थियों, जब ब्रिटिश सरकार और कंपनी ने यह जान देखा कि अगर उन्हें भारत में अधिक और लंबे समय तक अपना शासन करना है तो इसके लिए उन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रायोरिटी दी, वरीयता दी कि अगर भारत में लंबे समय के लिए हमें अपना राज्य चलाना है तो यहाँ के लोगों को हमें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि हमारी अधिक से अधिक पॉलिसी और बातों को वह समझ सके। विद्यार्थियों, इसके लिए उन्होंने भारत में एक मदरसा और बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय परंपरा अनुसार जो संस्कृति, जो शैली, जो भाषा, जो ज्ञान भारतीयों को मिलना चाहिए था, इनका मुख्य उद्देश्य यह था। परंतु भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जब यह देखा कि जिन कॉलेजों की स्थापना अंग्रेजी शासन द्वारा की गई है उनसे मात्र भारतीयों को केवल वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो कि परंपरागत ज्ञान भारतीयों का चला आ रहा है। परंतु राजा राम मोहन राय ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन को यह लिखा कि जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन प्रशासन के अधिकारियों, कंपनी के अधिकारियों या कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रशिक्षण समस्त प्रकार के ज्ञानों का दिया जाता है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, तकनीकी हो, चाहे अंग्रेजी हो, ठीक उसी प्रकार भारतीयों को भी ये शिक्षा प्रदान की जाए। तो दूसरा, नागरिक सेवा प्रतियोगिता जो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा कठिन थी वह थी अंग्रेजी माध्यम की समस्या। उसके लिए भी उन्होंने जोर दिया कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रसार पर योजना बनाई। फलस्वरूप 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति के तहत भारत में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति की घोषणा की, जिसके तहत फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया और इस तरह अंग्रेजी भाषा की डिमांड बढ़ती गई। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कल पुनः एक नए लेसन के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।